प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही रैली में यूपी की 80 सीटों पर जीत पक्की कर ली है। रैली थी पश्चिमी यूपी में, लेकिन पूर्वांचल तक को प्रधानमंत्री मोदी ने इस रैली से साध लिया है। इंडिया अलायंस की रैली यूपी में कब होगी कि नहीं होगी, इंडिया के नेता अभी तक तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। लेकिन मोदी ने एनडीए की रैली कर जीत का एक ट्रेलर तो दिखा ही दिया है। मोदी को लोग वोट क्यों देंगे, योगी और मोदी यूपी में आखिर 80 सीटों पर जीत का दावा क्यों कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में इस दावे का ट्रेलर दिखाया। आज लोग बीजेपी के 370 सीटों का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। किसानों से नफरत करने वाले इंडी गठबंधन ने चौधरी चरण सिंह जी को भी उचित सम्मान नहीं दिया। ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। मोदी के साथ मंच पर कौन कौन था? जाट नेता जयंत चौधरी, यानी पश्चिमी यूपी में 18 सीटों पर जीत की गारंटी। अनुप्रिया पटेल, कुर्मी वोट बैंक पर पकड़, यानी 10 लोकसभा सीटों पर जीत तय। ओपी राजभर, पूर्वांचल की 6 सीटों पर असर। संजय निषाद, पूरे यूपी में 20 लोकसभा सीटों पर पकड़ और यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीत की गारंटी देने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री मोदी के पास बैठे हुए थे। यही बता रहा है कि अब की बार यूपी में क्या होने वाला है, यूपी के 80 सीटों पर कौन जीतेगा, मोदी कैसे 400 के टारगेट को अचीव करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टारगेट सेट किया है। पहला, अब की बार 400 पार, और दूसरा, इस बार यूपी के 80 सीटों पर विपक्ष का तड़ीपार। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और यूपी में यही प्रधानमंत्री मोदी की टीम है। यूपी में यही लोग मोदी को 80 की 80 सीटों पर जीत दिलाएंगे, मोदी के 400 के टारगेट को अचीव करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली रैली में किसान और जाटों को साध लिए, तो राजभर और निषाद और कुर्मी वोट बैंक को अपने पाले में कर लिए। रैली तो पश्चिमी यूपी में थी, लेकिन पूर्वांचल तक को प्रधानमंत्री मोदी ने मैसेज दे दिया। मेरठ से ही पूर्वी यूपी की आखिरी सीट देवरिया तक प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक वोट जोड़ लिया। सारी कान खोल के सुन ले। मेरठ से मोदी ने दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हुई इंडिया अलायंस की रैली पर सवाल उठाया। मोदी ने भ्रष्टाचारियों से 1-1 रुपए वापस लाने की गारंटी भी दे दी। एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है
कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। अब सवाल यह है कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटें कैसे जीतेगी? तो इसका जवाब है पश्चिमी यूपी के किसान और जाट वोट देंगे तब बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। जब निषाद वोटर एनडीए को वोट देगा तब मोदी जीतेंगे। जब पूर्वांचल में राजभर समाज के लोग मोदी को वोट देंगे तो बीजेपी यूपी में जीत का तड़का लगा पाएगी। जब कुर्मी और कुशवाहा समुदाय के लोग एनडीए को वोट देंगे तब बीजेपी 80 की 80 सीटें जीत पाएगी। जब पिछड़ा दलित एनडीए को वोट देंगे तब प्रधानमंत्री मोदी 400 के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और नरेंद्र मोदी ये जानते भी हैं, तभी तो रैली मेरठ में थी। जयंत चौधरी सिर्फ अकेले मोदी के साथ मंच शेयर कर सकते थे, लेकिन मोदी ने एनडीए के सभी साथियों को रैली के मंच पर बुलाया, बैठाया। इस बार बीजेपी यूपी में 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अपना दल 2 सीटों पर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 1 सीट पर, आरएलडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जबकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं। 2019 में बीजेपी को 62 और एनडीए को 64 सीटें मिली थी। 2019 में बीजेपी यूपी में 16 सीटें हार गई थी। इनमें से 7 सीटें पश्चिमी यूपी की ही थी, जिसमें से बिजनौर भी था। लेकिन इस सीट पर अब एनडीए की तरफ से आरएलडी चुनाव लड़ रही है, यानी जीत पक्की है। 2019 में बीजेपी राजभर के कारण पूर्वांचल में घोसी सीट पर चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार उसी घोसी सीट पर एनडीए से ओपी राजभर की पार्टी चुनाव लड़ रही है, यानी कि यहां भी जीत पक्की है। 2019 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जाट और जयंत चौधरी की नाराजगी भारी पड़ी थी। पश्चिमी यूपी का इलाका किसान डोमिनेंट क्षेत्र है। बीजेपी पश्चिमी यूपी के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, रामपुर और नगीना सीट 2019 में हार गई थी। लेकिन 2024 में जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने से किसानों के साथ जाट का भी वोट बीजेपी को मिलना तय है। इंडी गठबंधन वाले ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के मछुआरों का हित सोच सकते हैं। किसानों से नफरत करने वाले इंडी गठबंधन ने चौधरी चरण सिंह जी को भी उचित सम्मान नहीं दिया। जब चौधरी साहब को भारत रत्न पर संसद में चर्चा हो रही थी, तब इंडी गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर जो किया वो पूरे देश ने देखा है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए,
तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में करीब 2% जाट है, यानी करीब 40 लाख जाट वोटर्स हैं, जिनकी पकड़ यूपी के 26 जिलों के 27 लोकसभा और 136 विधानसभा क्षेत्रों पर है। लोकसभा की कई सीटों पर 18% से ज्यादा जाट वोटर है। अब पश्चिमी यूपी की उन सीटों का भी जातीय गणित देख लीजिए, जहां जाट ही जीत हार का फैसला करते हैं। बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, नगीना, मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मुरादाबाद और गाजियाबाद ये वो सीटें हैं जहां जाटों का वोट ही हार जीत का फैसला करता है। बागपत में सबसे ज्यादा 4.5 लाख जाट वोटर, बाकी सीटों पर जाट के बाद मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है। लेकिन बीजेपी जाटों को अपने पाले में करके इस बार पश्चिमी यूपी में हारी हुई सभी सीटें जीतने की तैयारी में है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जाटों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर पश्चिमी यूपी में अपनी जीत पक्की कर ली है। 2014 में भी प्रधानमंत्री जी ने चुनावी अभियान की शुरुआत मेरठ की इस धरती से की थी और आज हम सब लोग मिलकर बहुत उम्मीद के साथ आए। मेरठ अकेला जिला ही नहीं, कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है। लोकदल वाले लोग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी आपसे चंदा लेते थे मेरठ के लोगों से और ओडिशा तक चुनाव लड़ते। तो जहां मेरठ तय करेगा, तो जो नारा दिया है उत्तर प्रदेश की 80 सीट और देश के अगले चुनाव में 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा। यूपी में बीजेपी ने अपने कुनबे में ऐसे दलों को जोड़ा है जिनका वोट 1 से 2% है, लेकिन हार जीत का निर्णय उन्हीं के वोटों से होता है। पूर्वांचल में पिछड़ी जातियों का प्रभाव तो पश्चिमी यूपी में किसान और जाटों का वोट जीत के लिए अहम है और आम चुनाव से पहले बीजेपी यूपी जीतने के लिए उन सभी नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर चुकी है जिनका प्रभाव समाज और खास इलाके पर है। ओपी राजभर समुदाय से आते हैं। यूपी में 4% राजभर है। राजभर जाति के लोगों का सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वांचल में ही है। 18 जिलों में मजबूत पकड़ है। पूर्वांचल में 25 जिलों में 26 लोकसभा की सीटें हैं। करीब 12 लोकसभा सीटों पर यह हार जीत तय करते हैं। 2019 में राजभर की पार्टी पूर्वांचल के 19 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि एक भी सीट जीत नहीं पाई थी, लेकिन 8 सीटों पर पार्टी तीसरे नंबर पर रही। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों को करीब 3 लाख वोट मिले थे। जौनपुर, मछली शहर जैसे सीटों पर राजभर के कारण एसपी बीएसपी गठबंधन से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी। मछली शहर से बीजेपी सिर्फ 181 वोट से चुनाव जीती थी, जबकि राजभर की पार्टी को 11,233 वोट मिले थे। बलिया लोकसभा सीट से बीजेपी को 15,519 वोटों से जीत मिली थी, जबकि राजभर की पार्टी को 35,900 वोट मिले थे। अब राजभर के आने से गाजीपुर, बलिया के साथ ही आजमगढ़, लालगंज, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, घोसी, चंदौली, मछली शहर में एनडीए की जीत पक्की हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत लाभार्थी ही है और बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने किसान और पिछड़ों के लिए क्या काम किया है। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक एक एक योजनाओं को पीएम मोदी गिना दी।